रावण कहता है कि बहन मुझे दे दो। पार्वती कहती है मैं जानती थी कि ये लोग कुछ भी रहने नहीं देंगे मेरे पास। पार्वती कहने लगी बोले मैं पहले से ही जानती थी कि ये लोग कुछ भी नहीं रहने देंगे, मांगने वाले को भी नहीं देना मण के समान। मांगे फिर अपन न दे तो मरने। अगर मांगने वाले को मांग के अनुसार नहीं दिया गया तो मण समान है। शिव जी ने स्वर्ण महल रावण को दे दिया। अरे हम तो 1.25 रुपया में प्राण निकल रहे हैं, सोने को महल दे दिया भैया। ए बड़ी पूछवारे हो ये नौबत आई तो आई, रावण को दे दिया महल महाराज। अब देखिए महाराज, रावण जैसा कोई मूर्ख नहीं हुआ। कथा में प्रसंग आ गया, देवी पार्वती ने कुबेर से सोने का महल बनवाया, लेकिन गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में ब्राह्मण की आवश्यकता होने के अनुसार प्रचंड विद्वान था भगवान शंकर ने ब्राह्मण रावण को बुलवाया, पूजा अर्चना की पूरा विधि विधान से। जब महाराज दक्षिणा देने की बात आई, भगवान शंकर कहने लगे ब्राह्मण देवता कुछ मांगो दक्षिणा। बोले मुझे तो ये सोने का महल दे। पार्वती मैया ने कह दिया ये मुझ पर कुछ भी नहीं रुकने देंगे, और भगवान शंकर ने सोचा न समझा सोने का महल दे। रावण ने कहा महाराज महल तो सुंदर दिया, अब इस पार्वती को भी मुझे दे दो। कथा सुनिए कि नहीं? बोले महल तो सुंदर है, लेकिन महल में रहने वाली रानी मुझे पार्वती को दे दो। शिव जी ने कहा तुमको जरूरत हो तो ले जाओ। ब्राह्मण देवता अगर तुम्हारी तृप्ति पर नारी वाली बात आ गई कि नहीं? ऐसे ही होती है तो ले जाओ। जगत में ऐसा दानवीर तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। माताओं देख लो क्या लीला। अब तुम इतने पैसा लुटा के कथा सुनने जाते हो, और जी कथा तुम्हें कौन बताता? रावण माता जी को कंधे पर बिठाकर ले ही जा रहा था। ओ मेरे बाबा, रावण माता पार्वती को अपने कंधे पर बिठाल के ले ही जा रहा था। पार्वती ने श्री कृष्ण का स्मरण कर दिया उसी बीच में। माता पार्वती ने मार्ग में उसी समय भगवान श्री कृष्ण को स्मरण किया। श्री कृष्ण ग्वाल बनकर मार्ग में आ गए। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बन के मार्ग में आ गए। उन्होंने रावण से पूछा तुम किससे ले जा रहे हो? रावण से पूछा, बोले हे पथिक तुम किससे लेके जा रहे? रावण बोला शंकर भगवान ने मुझे पार्वती दे दी है। रावण बोला भगवान शंकर ने मुझे अपनी भार्या अपनी पत्नी पार्वती दे दी है। श्री कृष्ण ने कहा तू कितना भोला है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तू कितना भोला है। शिव जी क्या तुझे पार्वती दे देगी? तू भोला है। असली पार्वती तो पाताल में छिपाकर भगवान शंकर ने रखी है।
असली पार्वती तो पाताल में छिपा भगवान शंकर ने पाताल में छिपा के रखी है। ये तो तुमको पार्वती की दासी दी दी है। बोलो सच्चे दरबार भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बन के पूरी लीला कर रहे हैं। अरे मूर्ख, ये तो तुमको भगवान शंकर ने दासी दे दी, दासी देकर तुमको बहला दिया। ये भी लगा मेरे बाबा। बोले दासी देकर तुमको समझा दिया, बहला दिया। असली पार्वती के देह में कमल की सुगंध आती है। असली पार्वती के शरीर से कमल के सुगंध आती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसके शरीर में से तो क्या ऐसी सुगंध आ रही तक हो मेरे बाबा। जी पार्वती तुम लिए जा रहे हो, इसके शरीर की खुशबू लो। क्या कमल की सुगंध आती है क्या? रावण दुविधा में पड़ गया। दुविधा में डालना है तो इसे डाल। नारद जी ने वो माया रची ना कि भाई तुम पतिव्रता हो, वो महापतिव्रता। और जब कन्हैया ने आके लीला कर दी, या लीलाधारी ने लीला जमुना पर कर डाली। आ गए महाराज। पार्वती को रावण के साथ जाने की इच्छा नहीं थी। थी तो पार्वती भगवान का ध्यान महाराज, उन्होंने शरीर में से दुर्गंध निकाल दी। भगवती थी, अपने शरीर में से महाराज दुर्गंध माने निकाल। रावण ने उसी जगह पार्वती को छोड़ दिया। पार्वती मैया की, कृष्ण कन्हैया की, शंकर भगवान वही छोड़। रावण चला गया। बाद में प्रभु ने उसी जगह माता की स्थापना की। वो महाराज दैत्यानी देवी, दैत्यानी देवी संकल्प ले लिया मां भगवती ने। और भगवान श्री कृष्ण ने भी समूचा आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे हाथों से ही इन दुष्टों का विनाश हो। देखिए क्रिया की प्रतिक्रिया आती है। मेरी बात को समझिए। आप किसी के लिए कुभाव रखेंगे तो आपके प्रति भी उसी का कुभाव वापस आएगा। आप किसी से तू कहेंगे तो वो भी आपसे थोड़ी देर में तू कह देगा। आप समझिए क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। आप बगैर विचारे कोई काम कभी मत कर बैठे। आप त्याग करेंगे, भक्ति शक्ति आपको भगवान भरपूर देंगे, एनर्जी भी देंगे, भक्ति शक्ति देंगे। बगैर त्याग केवल कमाई उससे इस संसार में जब धन दौलत पैसा, अब देखिए तुम्हें महल सोने को ब्राह्मण जी को बुला लिया, ले लिया, वो तो उनकी भार्या उनकी धर्म पत्नी को लेकर चल गए। माने ये संसार लोभ से भरा पड़ा। इसलिए मेरी आप सभी से विनती है, सोच विचार के बालाजी धाम में ये बालाजी हनुमान जी मर्यादा का विशेष ध्यान रखते हैं। मेरे दरबार में, मेरे आंगन में अगर मर्यादा के विपरीत गए तो आपका काम भी उसी तरह से आपके विपरीत होगा, आपके अनुकूल नहीं होगा। आपका हमारा काम अनुकूल नहीं होगा, प्रतिकूल होगा। बच्चों जब वो कह रहे कि मेरे भगवान भाई से प्रेम, मर्यादा का पालन
और नारी को मां के समान। अगर आपके 3 आसन आपके पास है तो राम जी के दरबार में आपको अनुमति मिलेगी, नहीं तो हनुमान बैठे हैं द्वार पर, गदा दे दे के फोड़ देंगे, वापस कर देंगे। कुछ समझना, लेकिन हम मानते नहीं। हम अपना काम अपनी मर्जी से, ठसक से, अगर गंदा काम भी करना पड़े तो बिल्कुल ठसक से कर देते हैं। न शकल पे कोई मलाल है, न मैल है, न किसी तरह का पछतावा है। जी अभी आपने देखा कई चीजें, घटना ऐसी हो जाती है, कुकर्म करके किसी भी माता बहन बेटी से प्रेम प्रसंग चला के और उसको प्रताड़ना दे के, जब तक आपको संसार में यूज करना है यूज किया, यूज एंड थ्रो, उसको काट के उसके टुकड़े करके फ्रिज में रख देते, बरसों तक हवा नहीं लगती। यूज एंड थ्रो, उपयोग करके और आपने एक कचरे की डलिया में डाल दिया। बेकार है, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, आप बच नहीं सकते। आपने जो किया है वो आपके सामने आएगा, भोगना पड़ेगा। आप हम बच नहीं सकते। मेरा इसलिए आपसे विनती है कि ये बालाजी धाम ग्राम बरेटा मर्यादा का बहुत बड़ा एक, या माने कहते स्तंभ है, खंबा है। हनुमान जी के दरबार में किसी भी तरह का अमर्यादित काम बाबा को कदापि पसंद नहीं है, और बाबा टोक देते हैं, और उसका पालन बालाजी धाम ग्राम बरेठा में बड़ी परिपक्वता के साथ किया जा रहा है। दच बोल पड़ा, बोले शिव स्वैरचारी तथा गुणहीन है। अपमान करने लगा। कौन? राजा दक्ष। बात ये चल रही थी महाराज, प्रकृति के कोई भी गुण शिव जी में, राजा दक्ष अभिमानी है, दोष लगा रहा है अपने दामाद पर। साक्षात जगतपते और जगत के मुखिया, अतः ये निर्गुण ब्रह्म विधि निषेधाती परमात्मा है। निर्गुण ब्रह्म है, निषेधाती परमात्मा है भगवान शंकर। शास्त्र की प्रकृति, विधि निषेध की प्रकृति अज्ञानी जीव के लिए, शिव जी के लिए नहीं है। वो अज्ञानी जीव के लिए। बालाजी धाम को कोई माने और कोई नहीं माने। मानने वालों के लिए बालाजी है, और नहीं मानने वालों के लिए कदापि नहीं। जिनके कार्य सिद्ध होते हैं वो भगवान बालाजी सरकार मानते। विश्वास है जिनको, और जिनको विश्वास नहीं है वो किसी को भी नहीं मानते। भगवान तो बहुत अलग चीज है, वो माता पिता को भी नहीं मानते, अपने गुरु तक को भाई बंधु सगे संबंधी, अपनी बहन बेटी को भी वो मानने के लिए तैयार है। दक्ष प्रजापति ने कहा, आज से किसी भी यज्ञ में दूसरे देव के साथ शिव को आहुति नहीं दी जाए। आज से किसी भी घोषणा कर दी। दक्ष प्रजापति कौन है? भगवान शंकर के ससुर। शिव जी को आहुति नहीं दी जाएगी। चक्रवर्ती राजा था, घोषणा कर दी। श्रीधर स्वामी ने अर्थ किया है कि ये सब देवताओं के साथ नहीं, शिव जी सभी देवों में श्रेष्ठ है। उसकी निंदा की भी स्तुति बना दी श्रीधर जी ने कहा नहीं गलत कर नहीं हुआ, ये तो सबके ऊपर, ये तो सबके ऊपर है।
जितने भी सारे देव हैं उनसे सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः महादेव है। पतिव्रता और महापतिव्रता, देव एवं महादेव। महादेव और किसी को नहीं कहा गया है, भगवान शंकर के सिवा महादेव किसी को कहा गया है क्या? और महादेवी पार्वती महादेवी इतर देवों से पहले शिव जी को आहुति दी जाएगी और यज्ञ के बाद जो बचेगा वो भी समाप्ति में शिव जी को दिया जाएगा। जो साकल बच जाता है एंड में, आपने देखा होगा, आप क्या करते हैं, उसको धरा छोड़ते हैं, उसको तत्काल उसी समय इकट्ठा करिए कुछ समय बाद और उसको उसी आहुति हवन में डाल दो। शिव जी की आहुति है, वो लास्ट शिव जी की है। इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? पूर्ण आहुति। ठीक है, पूर्ण आहुति शिव जी की आहुति। शिव पुराण में कहता है कि शंकर और पार्वती की शादी हो रही थी। लो बाबा अब ब्याह होना ही है और मेरी चिट्ठी आई है, 3 पखवाड़े की आई है। कितने की आई है? भगवान शंकर की 3 पखवाड़े की पीली चिट्ठी आ गई है। ध्यान कर रहे हो कि नहीं? कुछ पन्ना मन्ना गा रहे हो, कुछ कीर्तन भजन कर रहे हो कि नहीं घर में? अरे अपनी बेटी बेटा की शादी में तो उनसे फूले नहीं खिलते दादियों। अरे पन्ना खाओ। विवाह के समय महाराज 3 पीढ़ी का वर्णन करना पड़ता है। कथा में विवाह के समय बोले 3 पीढ़ी का उच्चारण करना पड़ता है। शिव जी से कहा गया कि अपने पिता का नाम तो बता दो। शिव जी से कहा गया अपने पिता का नाम बताओ। कथा निकल जाएगी, बाबा स्टेशन से गाड़ी छूट जाएगी, सच्चे जब तक झांसी पहुंच जाएगी उतरना था डबरा पे। शिव जी सोच में पड़ गए महाराज। बामर पड़ने लगी महाराज। शिव जी सोच में पड़ गए, मेरे पिता कौन है? मां रुद्र सबका जन्म ही नहीं हुआ। मां रुद्र भगवान शंकर का जन्म हुआ ही नहीं। जब पंडित जी ने पूछी लगन के टाइम में, अपने पिता का नाम, बोले अपने पिता का नाम बताओ। शिव जी सोच में पड़ गए, बोले मेरे पिता कौन है? मां रुद्र सबका जन्म नहीं हुआ। नारद जी ने कहा बोलो मेरे पिता ब्रह्मा है। नारद जी ने कहा बोल दो मेरे पिता ब्रह्मा है। अब आप जैसे बैठी जाते हैं, हम जैसे भूल जाते हैं, आप धीरे से कह देते तो हमारी आवाज, आपकी आवाज हम बाहर निकाल देते हो। नारद जी ने कान में कह दिया महाराज घबराओ मत, कह दो ब्रह्मा है। शिव जी ने कहा मेरे पिता का ब्रह्मा है। भगवान शंकर ने कह दिया बोले मेरे पिता का नाम ब्रह्मा है। फिर पूछा बोले तुम्हारे दादा कौन? बोले आपके दादा कौन है? भगवान शंकर विष्णु दादा है मेरे। शंकर जी ने कह दिया विष्णु। अब तो बात मन गई ना भाई। बोले आपके दादा कौन है? बोले मेरे दादा विष्णु है। फिर पूछा गया आपके परदादा कौन है? ये सुनकर शिव जी बोले मैं ही सबका परदादा मैं ही बैठा हूँ। बोले आपका परदादा कौन है? अरे बहुत हो गई भाई, मैं ही बैठा हूँ। बहुत पंचायत लगा दी तुमने, मैं सबका परदादा नहीं बैठा। बोलो शंकर भगवान की जय।
परमेश्वरम पार्वती परशुराम। शिवजी महादेव है, सूत जी वर्णन करते हैं राजन, शिवजी के मस्तक में ज्ञान रूपी गंगा, गंगा की गंगा थी, ज्ञान रूपी गंगा। शिवजी के मस्तक पर ज्ञान रूपी गंगा। अगर हमारे अंदर ज्ञान रूपी गंगा है तो इस जगत से हम बेड़ा पार हो जाए। ज्ञान से बढ़ के कोई चीज नहीं। ठंडे बने, बिल्कुल कूल रहे जीवन में। सताने वाले सताएंगे, उड़ाना देने वाले उड़ाना देंगे, निंदा करने वाले निंदक आपकी निंदा करेंगे, आप पर प्रहार करेगा संसार। आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे, आपकी पल पल में परीक्षा भी होगी। क्या होगी? परीक्षा भी। लेकिन सावधान बने रहे। आप अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल अगर ठीक करते चले जाएंगे तो आप इस संसार से पार हो। बोलो साचे दरबार की सरकार, पार होते चले जाएंगे। मेरी आपसे विनती है, आप संसार में कहीं भी रहिए, कोयले की खदान में रहिए, लेकिन समझदारी जब है कि कोयले की खदान में घुसने के बाद आपके वस्त्र काले न हो। ये संसार कोयले की खान है। नहीं बाबा, कैसा है? कोयले की खान। और ये केवल आपके भजन कीर्तन तप तपस्या साधना वैराग क्षमता इससे बच पाएंगे। आप चाहे कि अहंकार में पड़ के आप इससे निकल जाएंगे तो अहंकार के लिए संसार में कोई स्थान है ही नहीं। अहंकार के लिए इस संसार में कोई स्थान नहीं बनाया। महाराज शिवजी महादेव है और सूत जी वर्ण करते हैं राजन, शिवजी के मस्तक में ज्ञान रूपी गंगा थी, निंदा सुनकर भी सहन कर ली। निंदा सुनने के पश्चात सहन कर ली। हमने अखबार ऐसा कैसे कह दी? तुमने मोनी बुलाओ, मेरा अधिकार पहले वो है, वो तो है। माने हम संसार की संसारी वातावरण में हम अपने शरीर में उस आग की जल आग में स्वयं जल रहे हैं। ऐसी संसार की आग मत लगाओ जो तुम्हारे लिए विनाशकारी बन जाए। बड़ा तो मैं ही भाई मेरे काम, और फिर छोटो टटो को कह रहे हो छोटो में भाई हो। अब बात कैसे बनती है? तो भगवान शंकर के चिनाई गंगा को साक्षी मानते हुए अपनी बुद्धि में गंगा को बिठा लो। आपका मन शुद्ध एवं शांत एवं शीतल। बचो इससे, सहन करिए। आप मैं जानता हूं कोई किसी को नहीं छोड़ रहा। दाव लगने पर कोई ना कोई आदमी अच्छा कभी नहीं कहेगा, लेकिन साल खान में 2 साल में 1 साल में कोई ना कोई बात टपक जाए। इसलिए मेरा आपसे विनती यही है कि भगवान शंकर ने निंदा सुनने पर भी सहन कर ली। शंकर के मस्तक पर ज्ञान रूपी गंगा है। ऐसी बात की परवाह मत करो। अब न कि संसार की उधड़पुन में लगे रहोगे ना तो रात को नींद नहीं आएगी। अगर रात में नींद ठीक लेनी है तो संसार की सीमा कोई कुछ छोड़ साइड में कर दो, बचिए। हमारा जीवन थोड़ा सा जीवन बचा है, हम इधर उधर की फिजूल बातों में अपने जीवन को क्यों गंवाएं? इससे कुछ अच्छा करें, अच्छा करवाएं। श्री कृष्ण के चरणों में ज्ञान गंगा है। के मस्तक में श्री कृष्ण के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ज्ञान गंगा है। ये कथा कौन सुना रहा है? सूत जी। किसको सुना रहे हैं? विदुर जी को। कथा कौन सुना रहा है महाराज? सूत जी।
किसको? विदुर जी। अतः वे शिशुपाल की निंदा सहन करते रहे। वे भी सहन करते हैं। अच्छा दुर्योधन और बता, तू ग्वाला है, तू धूर्त है, और बोल, सहन करते। तू क्या क्या बोल ले। दुर्योधन और कुछ मन में हो तो बोल ले, लेकिन ध्यान करना 100 के ऊपर कहीं गया। दुर्योधन तेरी 99 बात हो गई, और बोल ले। बोले तू तो भाई चोर है, ग्वाला है। बस वही भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया है। सुदर्शन चक्र, और भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया। उसी समय शिशुपाल का धड़ से सिर अलग गिर गया। भगवान एक पल नहीं देखते। अब आदमी को कैसे भगवान को मारना होता है भगवान जानते हैं। महाराज श्री कृष्ण के चरणों में ज्ञान करना है। वे शिशुपाल की निंदा सहन करते हैं। प्रतिकार करने की शक्ति होने पर भी वो सहन करते हैं। शक्ति है, लेकिन सहन करना सीखो। सहन मेरे को पूछा नहीं, अरे भाई पूछ। धन्यवाद जय हो तुम्हारी। क्या बोला तेरी बम है वो हम करे। अच्छा मुझे ये बात बताओ, कोई कार्यक्रम है तो आपको एक बार बोलिए, ऐसे ही बोल रहा हूँ तो एक बार में सब बार में सवेरे जो होना है, शाम को जो होना है, दोपहर जो होना है। हम नए नोटे तो है नहीं, सब समझ ली। सब समय मिले तब ठाड़े है नहीं। अब कहे कि भाई वो तो मुझे भोजन करना है, पातर लग दी, अब मुझसे जे कहो कि खाओ तब मैं खाऊंगा। कोई भोजन परसी गया, पातर लली है, खाओ भाई। नहीं नहीं, वो तो दादाजी आके कहेगा खा ले भैया, खा ले। बड़ी मुश्किल है आज के समय में, ये बहुत बड़ी। महाराज आप समझ सकते हो, वो धन्य है जिसके सिर पर ज्ञान रूपी गंगा हो। वो धन्य है जिसके सर पर ज्ञान रूपी गंगा हो। वही निंदा सहन कर सकता है। निंदा अपनी कौन सहन कर सकता है? ज्ञान का भंडार हो। व्यर्थ की बातों में अगर उलझ गए, आपका जो कमाई की है आपने अच्छी, वो बेकार हो जाएगी, निराधार हो जाएगी। निंदा सहन करना बहुत कठिन है, बड़ा मुश्किल। निंदा सहन करना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। निंदा सहोगे तो प्रगति कर सकोगे। कुछ समझ में आ रहा है? आप निंदा अपनी सहोगे, बर्दाश्त करोगे तो आप प्रगति करते चले जाओगे। और निंदक के फांसों में पड़ गए, आप जहां खड़े हो वहीं खड़े रह जाओ, उलझ जाओ। एक बात है महाराज, हाथी चलता है, रास्ते में घुसने वालों की कमी नहीं है। अब हाथी सोचे कि भाई मैं पहले इनसे निपट लूं तब मैं आगे बढ़ूंगा, तो हाथी चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि हाथी अपनी सूंड से 2-4 को पछाड़ेगा, तब तक 3-4 और आ जाए। वो परवाह नहीं, न पीछे देखता, पीछे नहीं देखता। हाथी तो मतवारा होगा। जो कलेश बढ़ाता है वो वैष्णव नहीं है, और जो कलेश करता हो घर में, परिवार में, स्थान पे, गांव में, गली में, क्षेत्र में, जो केवल कलह करता हो वो वैष्णव भी है ही नहीं। सरकार की है। अब भैया कथा कह रही है, मैं बुरा मत मानो। जो वैष्णव हो ही नहीं सकती, जो घर में कलेश मचाता हो, अच्छा काम हो जाए या होने वाला हो,
ऊधमबाजी चालू कर दी, तरफ उतर कर दिया। अरे बात से पूछ रही का, ए भैया हमसे क्या करो, तू पूछ या तो बात सही हमने ही पूछताछ को ठेका ले लो ये हो मेरे बाबा। ए भैया तुम काय के कार्य हो, कछु काम हमसे नहीं भाव तो तुम बना के आ जाते, हमसे कहते कि मैं ऐसी ऐसी कहा, हम कहते जी बहुत अच्छा किया। वो केवल कमी निकालने के लिए उनका जन्म हुआ। घर में बाहर वो कलेश करती है, नगर में समाज में कभी उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं देखोगे, हमेशा सच्चे